स्टेज अदाकारा महानूर का डीपीओ सरगोदा के ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जना बिल जबर किया गया, मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन बाद में फिर यू टर्न ले लिया। ये सारी तफसील क्या है आपको बताते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाई, मैं हूं एक नवीद। आईजी पंजाब के नाम से एक दरखास्त लिखी है स्टेज अदाकारा महानूर आरिफ ने। महानूर आरिफ मैंने क्यों कहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। महानूर आपने स्टेज के ऊपर देखा होगा किस तरह बोल्ड जुमले, डांस, वो सारा कुछ आप इनकी लाइफ को अच्छे से जानते हैं, सुपरस्टार्स के साथ काम किया हुआ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो स्टेज ड्रामास देखते हैं। स्टेज अदाकारा ने उस दरख्वास्त में आईजी पंजाब इस बात पे हैरान हुए, दरख्वास्त लिखी। दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा कि 7/1/2025 यानी कि 7 जनवरी को डीपीओ सरगोदा के ऑपरेटर समर ने व्हाट्सएप के ऊपर उनसे रब्ता किया और स्टेज अदाकारा महानूर ने किसी से 6 करोड़ रुपया लेना था, उसके हवाले से बात की और कहा कि आपके पैसों की रिकवरी हो जाएगी, आपको डीपीओ सरगोदा के घर आना पड़ेगा, आपसे कुछ चीज़ें पर्सनल डिस्कस करनी है, जो चीज़ें हम थाने में नहीं कर सकते। तो तरीके से डीपीओ के हाउस पे बुलाया गया। महानूर कहती है मैं वहाँ पे गई, मुझे अंदर लेके गए और वहाँ पे डीपीओ की तरफ से मेरे कन पट्टी के ऊपर गन रख दी गई और कहा कि अगर तुम कुछ करोगे तो गोली मार देंगे। तो मेरे साथ जना बिल जबर किया गया, मुझे बरहना किया गया, मेरे जिस्म को नंगा किया गया और मेरे साथ जना किया गया वहाँ पे। और फिर जना करने के बाद मेरी तस्वीरें बनाएंगी, वीडियो बनाएंगी और ये कहा कि अगर तुम शोर करती हो या कुछ एक्शन लेती हो तो हम तुम्हारी ये तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो वायरल कर देंगे और तुम पे झूठा केस बना के तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे। और उन्होंने एंड में ये भी लिखा कि मैं कनाडा की नेशनल होल्डर हूँ, मैं कनाडा की एम्बेसी के साथ भी राब्ते में हूँ, वहाँ से भी इंशाल्लाह जल्दी खबर आएगी तो आप मुझे इंसाफ दें। और मेडिकल रिपोर्ट जो उन्होंने कराई वो भी पॉजिटिव आ गई। अच्छा, इससे अगली बात करते हैं, आपको सुन के हैरानी होगी। ठीक अगले दिन फिर कॉल जो है ना उन्होंने की, एक और इन्होंने एक बयानिया जारी किया। उन्होंने कहा जी मैंने 8:20 पे यानी कि 8 तारीख को 8:20 पर 7 को ये वाक़या हुआ, 8 तारीख को 8:20 पे उन्होंने कहा जी मैंने 15 पे कॉल की है और ये भी मैंने बताया था कि डीपीओ की तरफ से मुझे जो है वो जनाब जबर का निशाना बनाया गया है, लेकिन ये सारे इल्ज़ामात गलत फहमी की बुनियाद पे लगाए गए थे। मैं अपने इल्ज़ामात वापस लेती हूँ और मैं दरख्वास्त वापस लेती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो है आप इस दरख्वास्त को खारिज कर दें। इसका नाम उन्होंने कहा महानूर आरिफ, लाहौर की रिहायशी बताइए, मैं पूरा एड्रेस आपको नहीं बता सकता। और महानूर आरिफ मैंने क्यों कहा जी, अब ये भी कहानी सुन लें। अच्छा जी, आरिफ चीमा साहब हैं, इन्होंने कांस्टेबल से तरक्की करके इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बने हैं। इनका 2016 से मुआशका चल रहा है महानूर के साथ, दोस्तियाँ चल रही हैं, डेटें चल रही हैं, ज़ाहिर है फिर मुआशका हो तो उसमें क्या कुछ नहीं होता, इनके साथ चल रहा है। अक्टूबर 2024 में इन्होंने 16 से 24 की बात कर रहा हूँ, 16, 4, 20 और 4, 24, 8 साल बाद इन्होंने अक्टूबर 2024 में महानूर से निकाह कर लिया। और डेफिनेटली वो दफ्तर आती थी, जाती थी, मिलती थी, बैठती थी। और मैं आपको बताऊं कि महानूर की जो है असल रहायश इनका ना जावरिया में भी घर है और इनका जानवरी में घर के अलावा झलचकियाँ में भी इनका घर है, लाहौर में भी घर है और इंडो का भट्टा भी है महानूर का, ये शायद आपको ना पता हो। ये वहाँ पे आती थी। मैं आपको ये बताऊँ इन्होंने जावरिया का SHO भी तब्दील करवाया हुआ है और एक इन्होंने मुहर्रर भी तब्दील करवाया हुआ है जिन्होंने इनके भट्टे के ऊपर कोई रेड की थी। ठीक है, इतनी ये मोहतरमा पावर रखती हैं। और किस हवाले से पावर रखती हैं कि डीपीओ साहब इन पे मरते हैं, डीपीओ सरगोदा वो जब इन पे मरते हैं वो दोस्ती करना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा जी इंच दे हथी नहीं आनी, तो आरिफ चीमा जो है उसके ऊपर दबाव डाला जाए, तो आरिफ चीमा के ऊपर दबाव डालेंगे तो शायद ये मेरे हथी आ जाए। तो आपको याद होगा कि आरिफ चीमा के ऊपर जब इन्होंने दबाव डाला और 24 दिसंबर को इनकी जो गाली गलोच हुई, अच्छी खासी हुई आरिफ चीमा की और ये डीपीओ सरगोदा की, जब मुँह मारी हुई, गाली गलोच हुई और सज़ाएँ भी दी डीपीओ सरगोदा ने आरिफ चीमा को 10 सज़ाएँ ऐसी दी। आरिफ चीमा कह रहे हैं कि ये जाती हुई गलत हुई, उसे सस्पेंड किया गया, उसे पुलिस की तहवील में रखा गया, ये सारी चीज़ें हुई जिसके ऊपर बुकला ने बैठ के उन्हें आज़ाद करवाया था। अच्छा, अब ये सारे मामला चल रहे थे। अब क्योंकि आरिफ चीमा साहब जो है वो फैसलाबाद के रिहायशी हैं, ठीक है, डीपीओ साहब की उनके साथ तलख कलामी भी हुई थी। अब समझ इस सारी स्टोरी में ये आती है कि आरिफ चीमा की डीपीओ की तलख कलामी होती है महानूर की वजह से, क्योंकि डीपीओ महानूर भी इन्वॉल्व है और आरिफ चीमा उससे निकाह कर चुका है। तो वो कह रहे हैं कि चलो यार मैं भी खुशकारी लम्हा, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जनाब बिल जबर नहीं होता, ये अपनी मर्जी से जाती हैं, उन्हें कहते रहे मैं पैसे रिकवर करवा देंगे, ये जाके उन्होंने सो गई, जो सोन तो बाद मुकरे आते थे, आके इल्ज़ाम लाता, उन्होंने मुअत्तल करने की कोशिश की थी।
اور ٹھیک اگلے ہی دن شاید ان کی کوئی سیٹلمنٹ ہوگی اور عارف چیمہ کو اس شرط پہ رہا کیا جائے گا کہ اگر یہ درخواست واپس لی جائے گی یا ان کو دوبارہ کہیں تعینات کر دیا جائے گا تو میرا خیال اس شرط کے اوپر انہوں نے درخواست واپس لے لی۔ اب یہاں پہ سوال ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں عورتوں کے حوالے سے بڑی نا، وہ میری عورتیں ریڈ لائن کے اوپر ہیں کہ مطلب عورتوں کے حوالے سے میں بڑا دلچسپی سے سوچتی ہوں اور ان کے حوالے سے بڑا کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ یہاں پہ کام کیجیے، اس کیس کی تفتیش کیجیے، اگر تو میڈیکل رپورٹ پازیٹیو ہے تو پھر ڈی این اے کروائیں کہ وہ کس کی ہے، وہ عارف چیمہ ہے یا وہ ڈی پی او سرگودا کے جراثیم اندر ملتے ہیں، کس کے ملتے ہیں، یہ ڈی این اے کروائیں، اور اگر ہے تو ڈی این اے کروانے کی رپورٹ کے بعد اگر ڈی پی او سرگودا ملوث ہے اس کو سسپینڈ کریں، اس کو سزا دیں قانونی طور پہ کہ اس نے دباؤ میں آ کے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ واپس کروائی مہنور سے یا عارف چیمہ کے اوپر دباؤ ڈال کے یہ سب کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مہنور نے غلط الزامات لگائے تو غلط الزامات لگانے کے اوپر ڈی پی او سرگودا سے کہیں کہ وہ مدعی بنے اور مہنور کے اوپر کیس کیا جائے اور مہنور کو سخت سے سخت سزا دی جائے کہ آپ نے کسی کے اوپر زنا کا کیس کیوں کروایا۔ تو میرا خیال اگر مریم نواز صاحبہ واقعی آپ اس کو ڈیپلی سوچتی ہیں تو اس معاملے کے اوپر آپ کو جو ہے نا نظر ڈالنی چاہیے تاکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ آئیں جس سے ادارے بھی شرمندہ ہوں اور لوگ بھی شرمندہ ہوں۔ امید ہے میری آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچائی جائے گی۔ ویژن وائب کو دیکھتے رہیے، میر نوید کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔